हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। कमेंट बॉक्स में एक सवाल आया था कि हमारे क्षेत्र में एक चौकी है, उसके जो इंचार्ज होते हैं, चौकी इंचार्ज, उस पोस्ट पर हम कैसे पहुंच सकते हैं? यानी कि हम चौकी इंचार्ज कैसे बन सकते हैं? क्या इसके लिए कोई वैकेंसी आती है, कोई भर्ती आती है, या किस तरीके से आप चौकी इंचार्ज बनोगे? क्या उसकी योग्यता होती है? कौन उनको चौकी इंचार्ज बनाता है? उस सारे विषय पर हम डिटेल में बात करेंगे। और कितनी उसकी पावर होती है, चौकी इंचार्ज को कितना स्टाफ दिया जाता है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, चौकी इंचार्ज बेसिकली सब इंस्पेक्टर होते हैं। यानी कि 2 स्टार वाला जो व्यक्ति होता है, जिसके 2 स्टार लगे होते हैं, जिनको सब इंस्पेक्टर बोला जाता है, वे चौकी इंचार्ज होते हैं। मतलब चौकी इंचार्ज वे बन सकते हैं, उनको चौकी इंचार्ज बनाया जाता है। अब देखिए, चौकी इंचार्ज बनने के भर्ती के माध्यम से 2 तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर भर्ती हो जाओ, तो आप चौकी इंचार्ज बन सकते हैं। दूसरा, आप पहले कांस्टेबल भर्ती हो, कांस्टेबल के लगभग 10 साल बाद आप अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में है, उसकी मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, उसके बाद में आपका प्रमोशन होगा हेड कांस्टेबल पर। और हेड कांस्टेबल से लगभग 8 से 10 साल बाद आप सब इंस्पेक्टर हो जाओगे, और सब इंस्पेक्टर होने के बाद आप चौकी इंचार्ज बन सकते हैं। यानी कि कांस्टेबल से भर्ती होकर लगभग 20 साल बाद आप हेड कांस्टेबल हो जाए वो सॉरी सब इंस्पेक्टर हो जाओगे। सब इंस्पेक्टर होकर आप चौकी इंचार्ज बन सकते हैं। जो यूपी से अदर स्टेट है, उनमें क्या होता है, हेड कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पर प्रमोशन होगा, हेड कांस्टेबल से एएसआई पर प्रमोशन होगा, और एएसआई से फिर सब इंस्पेक्टर पर प्रमोशन होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल से सीधा एसआई पर ही प्रमोशन होता है। तो ये 2 रास्ते हैं जिससे आप चौकी इंचार्ज बन सकते हैं। देखिए, जब आप चौकी इंचार्ज बन जाओगे तो आपको एक चौकी दे दी जाएगी। चौकी जो होती है थाने के अंडर आती है। एक थाने में लगभग 5 से 6 चौकी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। थाना अध्यक्ष जो होता है वो 3 स्टार होता है, इंस्पेक्टर साहब होते हैं। उनके अंडर में पूरा थाना आता है, यानी कि जितनी चौकियाँ आती है वे भी थाने को, यानी कि जो चौकी इंचार्ज होते हैं वे एसएचओ साहब को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो 5 चौकियाँ बनी हुई है, उनमें 5 चौकी इंचार्ज हो गए। ठीक है दोस्तों। अब वे चौकी इंचार्ज क्या थाना अध्यक्ष नियुक्त करता है? नहीं। कप्तान साहब, जो जिले के कप्तान साहब होते हैं, डायरेक्टली चौकी इंचार्ज नियुक्त करते हैं। जो चौकी इंचार्ज होते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है? देखिए, चौकी 2 तरह की होती है। एक होती है रिपोर्टिंग चौकी, आपने लिखा देखा होगा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, और कहीं पर आपने देखा होगा पुलिस चौकी। तो इनमें भी एक बहुत बड़ा अंतर है। रिपोर्टिंग पुलिस चौकी पर आप अपनी एफआईआर लिखवा सकते हैं वहीं पर, क्योंकि वहाँ पर जीडी चलती है, वहाँ पर एफआईआर लिखी जाती है। लेकिन जो आपकी जो पुलिस चौकी लिखी रहती है, आपने देखा होगा, तो वहाँ पर एफआईआर नहीं लिखी जाती। वहाँ की एफआईआर थाने में ही लिखी जाती है। वे वहाँ से लिखित में आपसे एप्लीकेशन तो ले लेंगे, लेकिन एफआईआर आपकी थाने में आकर ही चढ़ेगी। ठीक है दोस्तों। जो रिपोर्टिंग पुलिस चौकी होती है, वहाँ पर अधिकतर आपको गाड़ी भी मिलती है। जो चौकी इंचार्ज होता है उनको इस तरीके की, जो पहले थानों में थी वे अब चौकियों पर भेज दी गई है, इस तरह की गाड़ी मिलती है। एक आपके यहाँ बाइक भी रहती है, कहीं उनको लेपर्ड भी बोला जाता है और नामों से बुलाया जाता है, वो रहती है। लेकिन जो पुलिस चौकी होती है वहाँ पर गाड़ी, अधिकतर गाड़ी नहीं रहती। वहाँ पर केवल आपको एक चौकी पर एक बाइक दे दी जाती है, जो लाल नीले रंग की, उन पे जो लाइट लगी रहती है पुलिस की, आपने देखा भी होगा इस तरह की, वो मिलती है। आपको जो चौकी इंचार्ज है उनको रहने के लिए कमरा मिलेगा वहीं पर चौकी पर। आप चाहे तो बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन काम इतना ज़्यादा होता है कि आपको वहीं पर रहना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, चौकी इंचार्ज पर को चौकी पर उनके साथ में कार्य करने के लिए कौन कौन सा स्टाफ मिलता है? देखिए, एक तो चौकी इंचार्ज हो गए चौकी पर, एक उनके अंडर में एक और दूसरे सेकंड इंचार्ज होते हैं, जिन सब इंस्पेक्टर ही होते हैं, वे चौकी इंचार्ज के अंडर में होते हैं। वे मिलेंगे उनको। लगभग 2 हेड कांस्टेबल हो गए चौकी पर, और लगभग 5 से 6 कांस्टेबल हो गए। लगभग 10 का स्टाफ एक चौकी पर रहता है। बड़ी चौकी होते हैं तो ज़्यादा स्टाफ भी रहता है, लेकिन नॉर्मल चौकी पर लगभग 10 का स्टाफ रहता है, जिसमें 5 से 6 कांस्टेबल होते हैं। लगभग 2 हेड कांस्टेबल, और एक 2 एसआई, एक चौकी इंचार्ज और एक सेकंड इंचार्ज, ये होते हैं। और जो अदर स्टेट है उनमें एएसआई भी रहते हैं, यानी चौकी इंचार्ज के अंडर में सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी रहते हैं। लेकिन यूपी पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की थानों में कोई पोस्ट नहीं होती। ठीक है दोस्तों। तो ये स्टाफ रहता है। अब देखिए, ये चौकी इंचार्ज कार्य कैसे करते हैं? चौकी इंचार्ज का मेन कार्य होता है चौकी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना। जो उनका जो स्टाफ उनको मिला हुआ है, उनकी सहायता से क्षेत्र में अपना पूरा कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कोई भी बड़ी घटना छोटी घटना ना होने पाए, ये हमेशा उनकी कोशिश रहती है।
जो जेल से रिहा एचएस है या कोई जेल से रिहा मुजरिम है या कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उन पर निगरानी रखना अपने स्टाफ के माध्यम से, अपने कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के माध्यम से। क्षेत्र में गश्त करना, चौकी इंचार्ज अकेले गश्त नहीं करते, पूरा स्टाफ लेकर गश्त करते हैं। मान लिया गाड़ी में जा रहे हैं तो दो कांस्टेबल, तीन कांस्टेबल साथ में रखते हैं, तब गश्त करते हैं। स्टाफ को जो उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देश मिलते हैं उनसे अवगत कराना, किस तरीके से कार्य करना है, वो सारी बातें वो स्टाफ को बताते हैं। क्योंकि जो चौकी इंचार्ज है वो डायरेक्टली एसएचओ साहब को रिपोर्ट करते हैं। कोई भी क्षेत्र में कोई ऐसी घटनाएं हो जाए, कोई चोरी डकैती लूट हत्या कोई भी ऐसी कोई बात हो जाए, तो डायरेक्टली इंस्पेक्टर साहब को रिपोर्ट करते हैं। अब मान लिया कोई ऐसा मामला है जिसमें पोस्टमार्टम होगा, कोई व्यक्ति मर गया एक्सीडेंट में या किसी भी इस तरीके से किसी की हत्या हो गई, तो उसमें पंचायतनामा भरते हैं जो सब इंस्पेक्टर लेवल के यानी कि चौकी इंचार्ज या सेकंड इंचार्ज भरेंगे। वाहन चेक इन, होटलों की चेक इन, मान लिया अगले दिन या कोई वीआईपी सिटी में आ रहा है या 15 अगस्त 26 जनवरी है, कोई इस तरीके का इवेंट है, तो वाहन चेक इन वगैरह की जाती है, होटलों की चेक इन की जाती है। कोई गलत व्यक्ति तो नहीं होटलों में रुका हुआ है, तो वो सब इंस्पेक्टर साहब करते हैं। उनके साथ में स्टाफ रहता है चौकी का, बेसिकली सब इंस्पेक्टर ही चौकी इंचार्ज होते हैं, उनके साथ में चौकी का स्टाफ भी रहता है। यानी कि सब मिलजुल कर कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग कार्य करते हैं। पासपोर्ट वगैरह आते हैं, उनकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट भी चौकी इंचार्ज लगाते हैं। जो क्षेत्र में जुलूस वगैरह है या कोई सामाजिक कार्य है जिसमें, या कोई राजनीतिक कार्य है, रैली वगैरह कोई भी इस तरीके की है चौकी क्षेत्र में, तो उसकी पहली रिपोर्ट चौकी इंचार्ज ही लगाते हैं। उसके बाद में थाना अध्यक्ष, उसके बाद में सीओ साहब, ऐसे ही ऊपर चलती जाती है जब उसकी उनकी अनुमति होती है। यानी कि पहला स्टेप चौकी इंचार्ज ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौकी इंचार्ज की सैलरी कितनी है। देखिए, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं स्टार्टिंग सैलरी लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये के आसपास होती है। जैसे वे सीनियर होते चले जाते हैं वैसे ही उनकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। यानी कि चौकी इंचार्ज और जो नॉर्मल दरोगा है, दोनों की सैलरी सेम ही होती है। चौकी इंचार्ज बनने के बाद में उन्हें कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलती, सैलरी उनकी सेम ही रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा प्रोसेस था चौकी इंचार्ज बनने का। आप चौकी इंचार्ज कैसे बन सकते हैं, दो रास्ते बनाए मैंने, या कांस्टेबल भर्ती होकर आप प्रमोशन के थ्रू बन सकते हैं, या डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनकर आप चौकी इंचार्ज बन सकते हैं। चौकी इंचार्ज विवेचना करना, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी, और बहुत सारी इतनी चीज़ें हैं जो मतलब दरोगा के लिए या पुलिस के लिए करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी बता पाना भी संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक सी डिटेल थी चौकी की, चौकी किस तरीके से कार्य करती है वो मैंने आपको बता दिया। यदि इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो या छूट गई हो या आप कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।